कल्पना करो, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो आधिकारिक तौर पर आपका दुश्मन है। आपकी एक गलती और आपको जिंदा गाड़ दिया जा सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात, आप असल में हमें देश के नहीं हो। आप एक भारतीय जासूस हो, और सिर्फ जासूस ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के अंदर घुसा हुआ भारतीय जासूस। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक ऐसा एजेंट जिसके भारत की खुफिया इतिहास में ब्लैक टाइगर कहा गया। लेकिन इस कहानी का अंत शायद आपको अंदर तक हिला दे। 1970 का दशक, राजस्थान का एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का, नाम रविंद्र कौशिक, थिएटर करता था। स्टेज एक्टिंग में माहिर, आवाज बदलना, अलग व्यक्तित्व की नकल करना, ये उसका टैलेंट था। और एक दिन दर्शक के बीच उसके लिए कुछ खास लोग बैठे थे, भारतीय खुफिया अधिकारी। उन्होंने रविंद्र में एक एक्टर ही नहीं देखा, उन्होंने देखा एक परफेक्ट अंडरकवर जासूस। सोचो, एक सामान्य कॉलेज छात्र को और अचानक उसे बोला जाए, देश के लिए अपनी पहचान छोड़ सकते हो, परिवार, नाम, धर्म, सब कुछ। और फिर रविंद्र ने हाँ कह दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 का ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी सीक्रेट ट्रेनिंग शुरू हुई, उर्दू सिखाई गई, इस्लामी अनुष्ठान, पाकिस्तानी लहजा, शरीर की भाषा, यहां तक कि उसकी लिखावट भी बदल गई। एक इंडियन लड़का धीरे धीरे गायब हो रहा था और एक नई पहचान जन्म ले रही थी। नबी अहमद शाकिर। फर्जी दस्तावेज बनाए फर्जी इतिहास रचा गया। और फिर वो क्षण आया जहां से वापस लौटना लगभग असंभव था। बॉर्डर क्रॉसिंग 1975। रविंद्र छुपकर पाकिस्तान में घुसता है। अगर वो उस वक्त पकड़ा जाता तो शायद कहानी वही खत्म हो जाती है। लेकिन मिशन सफल रहा और असली गेम अब शुरू हुआ। पार्ट 3, इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उसने भरोसा बनाया, कॉलेज ज्वाइन किया, स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गया और धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तक पहुंच गया। सोचो, दुश्मन सेना के अंदर एक भारतीय जासूस काम कर रहा है और किसी को शक नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक टाइगर इंडिया को संवेदनशील सैन्य खुफिया जानकारी भेज रहा था। सेना की गतिविधियां, सेना योजना, सामरिक जानकारी, हर दिन जोखिम, हर दूसरा खतरा, एक गलत वाक्य, एक गलत उच्चारण और सब खत्म। लेकिन सालों तक वो अदृश्य रहा और इसी वजह से खुफिया सर्किल में उसका कोड नेम पड़ा, ब्लैक टाइगर। पार्ट 4, द सस्पिशन। लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन में एक नियम होता है, कोई भी हमेशा के लिए छुप नहीं सकता। 1980 के दशक में कथित तौर पर भारत ने एक और ऑपरेटिव पाकिस्तान भेजा, लेकिन इस बार ऑपरेशन फेल हो गया। पाकिस्तानी एजेंसियां अलर्ट हो गईं, पूछताछ शुरू हो गई और धीरे धीरे एक हिडन नेटवर्क एक्सपोज होने लगा। अचानक शक हुआ नबी अहमद शाकिर पर और फिर वो पल आया जिसे हर जासूस डरता है, गिरफ्तारी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने रविंद्र कौशिक को पकड़ लिया। उसकी फर्जी पहचान टूट चुकी थी। पार्ट 5, द डार्क रियलिटी। जासूसी फिल्मों में हीरो को रेस्क्यू मिलता है, वास्तविक जीवन में साइलेंस मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंद्र को क्रूर पूछताछ और यातना का सामना करना पड़ा। लेकिन कहा जाता है उन्होंने अपने मिशन की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी। सोचो, एक आदमी जो देश के लिए सब कुछ बलिदान करता है, अब एक विदेशी जेल में बिल्कुल अकेला है। कोई पहचान नहीं, कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं, सिर्फ अंधेरा। जेल से कथित तौर पर उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी और उन पत्रों में एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई, क्या भारत जैसा बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये लाइन सुन के ही समझ आता है, जासूसी जीवन ग्लैमरस नहीं होती। एंडिंग रिवील। 2001 पाकिस्तानी जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर एक कैदी की मौत, लेकिन अनौपचारिक रूप से भारत के सबसे खतरनाक अंडरकवर एजेंट्स में से एक का अंत। आज भी कई खुफिया विशेषज्ञ उन्हें भारत का सबसे बड़ा डीप कवर जासूस मानते हैं। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है, बहुत सालों तक आम लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे, क्योंकि जासूसों का काम ही होता है अंडरकवर रहना,
और शायद इसी के लिए ब्लैक टाइगर सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, वो एक ऐसी जिंदगी थी जो देश के लिए जी भी और अंधेरे में खत्म भी हो गई।